हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य दी टारगेट कोचिंग में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अनुभव। मैं आज आपको क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो जैसे इस स्टोरी का देख रहे हैं, टाइटल ही है द थीफ स्टोरी। तो इसमें एक चोर की कहानी बताई गई है, जो कि एक थीफ है, वह खुद ही अपनी स्टोरी नरेट करता है और इसी के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व है। ये स्टोरी अपनी खुद ही बताता है, इसमें नरेट करता है। अब आइए हम लोग स्टोरी को देखते हैं और ये कैसे अपने बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ जो 15 ईयर ओल्ड एक बच्चा है, वह बताता है, मैं बहुत ही चोरी करने में माहिर था जब मैं 15 ईयर ओल्ड था, और मैं जब अनिल से मिला तो वह एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। तो मैंने उससे बातें करने की कोशिश की और उससे कहा कि आप भी स्वयं में एक रेसलर लिख रहे हैं। तो अनिल ने इसे रिप्लाई किया थीफ को कि आप भी स्वयं में एक रेसलर दिख रहे हैं। तो उस टाइम पर मैं एक समय के लिए आंसरलेस हो गया, क्योंकि मैं 15 ईयर ओल्ड था, ऐसा चोर कह रहा है। और फिर कुछ टाइम बाद इसने फिर से रिप्लाई किया, चोर ने, कि हाँ, कभी कभी मैं भी कुश्ती कर लेता हूँ, रेसलिंग कर लेता हूँ। तो अनिल ने फिर इसका नेम पूछा, व्हाट्स योर नेम। इसने अब यहाँ पे जो थीफ है ये बता रहा है कि मैंने झूठ बोला, आई लाइड, माय नेम इज हरी सिंह। इसने झूठ बोला और ये बताता है कि किस लिए झूठ बोलता है। ये बताता है कि मैं एवरी मंथ अपना नेम चेंज करता रहता हूँ, पुलिस से बचने के लिए और जो मुझे पहले काम पे रखते थे उनके यहाँ से बचने के लिए। तो एवरी मंथ ये अपना नेम चेंज करता रहता है, ये ऐसा बताता है। एंड इन दोनों के बीच में अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और अनिल इन थीफ को रेसलर के बारे में बताता है। एंड जब रेसलिंग का मैच एंड हो जाता है तो अनिल अपने घर के लिए जाने लगता है और फिर ये उसका पीछा करके फिर से उसे बोलता है, हेलो, क्या तुम मुझे काम दे सकते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ? तो अनिल इसे रिप्लाई करता है कि आई कैन नॉट पे, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। तो फिर कुछ टाइम बाद ये सोचता है कि मैं कहीं गलत व्यक्ति के पास नहीं आ गया हूँ, क्योंकि ये थीफ था ही और इसका पर्पस था चोरी, तो इससे बेनिफिट लेना चाहता था। तो एक टाइम के लिए सोच में पड़ गया कि कहीं मैं गलत आदमी के पास तो नहीं आ गया हूँ। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये बोलता है कि क्या तुम मुझे फीड करा सकते हो, भोजन करा सकते हो? तो अनिल इसे रिप्लाई करता है कि क्या तुम भोजन पका सकते हो, कैन यू कुक फूड? तो ये बोलता है कि मैं फिर से, जो ये थीफ है ये फिर से बोलता है कि मैं फिर से एक बार झूठ बोलता हूँ अनिल से कि आई कैन कुक फूड, मैं भोजन बना सकता हूँ। तो ये दोनों अब कमरे की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ कमरे के बारे में बताता है, ये थीफ जो है ये कमरे के बारे में बताता है कि जो अनिल का कमरा था वो जमुना मिष्ठान भंडार के ऊपर था। और फिर बाद में ये अब थीफ बताता है कि उस रात मैंने जो डिनर पकाया था वो इतना घटिया था कि अनिल ने उसे ग्रहण ना करके, उसे भोजन ना करके डिनर वो स्ट्रीट डॉग को दे देता है, जो कि पालतू कुत्ते थे, फालतू कुत्ते, जो कि स्ट्रीट डॉग, गली के डॉग थे, हमारा कुत्ते जो टहलते रहते हैं उनको डाल देता है, ऐसा ये सोचता है। और उस टाइम ये नर्वस हो जाता है, बहुत ही नर्वस हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अनिल मुझे काम से निकाल दे या यहाँ से भगा दे, ऐसा कुछ। बट जब ये नर्वस चेहरा बनाता है और बहुत ही ऐसे मासूम सा चेहरा बनाता है, फिर बाद में अनिल इसे आके इसके सर पे थपथपाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा। तो फिर अब यहाँ अनिल के कैरेक्टर के बारे में बताता है ये कि अनिल ही बहुत ट्रस्टी पर्सन था, वह बहुत ही गुड पर्सनालिटी का था और उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। अब ये बताता है कि वो मुझे नंबर ऐड करना और मेरा नेम लिखना, सेंटेंसेस बनाना आदि बहुत सारी चीज़ें सिखाता था। तो यह सोचता था कि मैं अगर ये सब सीख जाऊंगा तो मैं एक अच्छे व्यक्ति की तरह अपने जीवन में कुछ आगे कर जाऊंगा। अगर पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं जीवन में कुछ आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ कर जाऊंगा।
तो अब ये बताता है कि मुझे ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है अनिल के लिए। मैं सुबह सुबह मतलब जाता हूँ सब्जियाँ लाने, मार्केट से सब्जियाँ लाता हूँ और उसके बाद इसके लिए शॉपिंग कर लाता हूँ, भोजन पकाता हूँ, चाय बना देता हूँ, बस इतना ही काम रहता था। और यही सब करके अब ये बताता है कि यही सब करता था जब मैं मार्केट जाता था, तो वहां से जब सब्जियां लेने जाता था तो मैं 1-2 रुपए वहां से बैलेंस बचा लेता था। अब चोर बता रहा है कि मैं वहां से जब 1-2 रुपए बचा लेता था, शायद ही अनिल को वो पता था कि ये 1-2 रुपए बचा लेता था, फिर भी इसके बावजूद वह मुझे कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वह इस पे ट्रस्ट करता था। और जैसे 1-2 रुपए बचा लेता था ये थीफ, तो उसे कुछ बोलता नहीं था। अब इसका बिहेवियर इतना अच्छा था अनिल का, थीफ बता रहा है, क्योंकि थीफ खुद ही अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है। तो बाद में ये बताता है, अब ये सब बात बताने के बाद ये बताता है कि जो अनिल की कमाई थी वो रेगुलर वे पे नहीं थी, वो रेगुलर नहीं कमाता था। वो किसी हफ्ते कमाता था, किसी हफ्ते नहीं कमाता था, किसी हफ्ते उधार भी लेना पड़ जाता था और किसी हफ्ते वो चेक के लिए वेट करना पड़ता था उसे। और जब चेक आ जाता था तो कमरे से बाहर निकल कर वो जाके खूब मजे करता, वहां बाहर इंजॉय करता। और फिर उसके बाद ये बताता है थीव जो है कि खूब इंजॉय करता, उसके पास जब वो आ जाता तो फिर ये सोचता है कि ये मतलब कौन सा तरीका है कमाई का। ये मतलब बताता है कि ये मैगजीन लिखता था और यही सब का मैगजीन लिखता था और पब्लिशर के लिए कुछ काम करता था। तो ये सोचता था कि क्योंकि ये चोर था ही, तो ये सोचता था कि ये कौन सा जरिया हो सकता है कमाने का। ये तो बहुत बेढंग तरीके से मतलब कमा रहा है कि मतलब ये मतलब लिख पढ़ के या मैगजीन छाप के कौन कमाई कर सकता है। तो ये सोच रहा था थीफ चोर। फिर वन डे इवनिंग को, एक शाम को अनिल जो है नोट का बंडल लेके आता है और वो ये देखता रहता है कि वो रात में मैट्रेस के नीचे छुपा देता है, मतलब रख देता है, ना कि छुपाता है, ये रख देता है अनिल। तो ये देख रहा था। अब ये बताता है कि मैं काफी दिन से मतलब 1 महीने से 1 मंथ हो गया मैं अनिल के लिए काम करता हूँ, मैं ना चोरी करता हूँ, मैं बहुत ही मतलब अपने बारे में अब ये बताता है ठीक कि मैं चोरी भी नहीं करता हूँ, इसके लिए काम भी करता हूँ या मुझे पे भी नहीं करता है, ये सारी बातें सोचता है और मुझे पे भी नहीं करता। फिर और मैं इतना मतलब लॉयल हूँ इसके साथ कि मुझे पे भी नहीं करता, मुझे चाबी भी दे देता है घर की, मैं जब चाहूँ आऊँ जब चाहूँ जाऊँ, तो आने जाने के लिए कोई टेंशन नहीं थी। और फिर काफ़ी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें ये सोचता है। और पे भी नहीं करता अनिल इसे, कुछ देता भी नहीं, और ये 1 महीने से इसके लिए काम कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें सोचता है। फिर बाद में सोचता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, और फिर ये बताता है कि कोई भी अगर तुम पे ज़्यादा विश्वास करता है, जैसे अनिल इस पे विश्वास काफ़ी करता था, तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे ज़्यादा विश्वास करता है तो उसे चोरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसे चीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ऐसा थीफ बता रहा है। और कनिंग जो पर्सन होते हैं वो ये बताता है कि चोरी करना उसे आसान रहता है, बजाय कि अगर कोई पर्सन तुम्हारे साथ लॉयल है और तुम पे ट्रस्ट कर रहा है तो उसे चोरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाद में ये सोचता है कि मुझे काफ़ी दिन हो गए, मेरा अभ्यास टूट गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से चोरी नहीं करता है। तो ये बताता है थीफ की काफ़ी दिन से मेरा अभ्यास टूट गया था, मैं प्रैक्टिस छूट गई थी चोरी करने की। तो ये कहता है कि उस समय वो मतलब जो ये थीफ था ये चोरी करने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो जो नोट का बंडल लेके आया था वही चोरी करना था इसको। अब मन में लालच आ गई थी इसके, क्योंकि ये नोट का बंडल लेके आया था, तो ये चोरी करने का प्लान बनाता है। पूरा जो सिचुएशन थी वहां की रात को, अभी जब अनिल सो गया था, अब ये बता रहा है कि अनिल जब सो जाता है और लाइट आती है, मून लाइट बालकनी से, ये बालकनी में सोता था और ये कमरे में सोता था। तो ये बताता है मून लाइट आ रही थी और इसने होल सिचुएशन को कंसाइडर किया, मतलब पूरी सब तरीके से देखा कि सो रहा है कि नहीं अनिल सो रहा है। फिर बाद में ये क्राउल करके मतलब रेंगते हुए, जिस चोरी करने कोई जाता है तो रेंगते हुए जाता है ना, मतलब धीरे जाता है, दबे पांव जाता है, तो वो इस तरीके से गया।
फिर पूरा सिचुएशन की मतलब यहाँ से मैं चोरी करूँगा तो 10:30 की मैं लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के यहाँ से निकल जाऊँगा और मैं 1-2 हफ्ते रिच ऑयल अरब की तरह रहूँगा, मेरी लाइफ मतलब 1-2 हफ्ते काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें सोच कर ये चोरी करता है, मैट्रेस के नीचे से, उसके गद्दे के नीचे से पैसे को निकाल लेता है, नोट के बंडल को, और ये फास्टली कमरे से बाहर आ जाता है। और बाहर आके जब रोड पे आता है तो ये पैजामे के नाड़े में उसको बांध लेता है नोट को, और ये फास्टली रनिंग करने लगता है। और जैसे ही ये स्टेशन से थोड़ी पहले रहता है, पहले पहुंचता है, तो ये नोट के बंडल को काउंटिंग करना चालू कर देता है, गिनता है, और 50-50 के नोट टोटल 600 रुपीज थे उसमें। और ये फिर बताता है कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट खिड़की के पास नहीं गया, सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया। ऐसा ये बताता है कि जो थीफ है ये बताता है कि सीधा टिकट प्लेटफॉर्म पे जब चला गया, मैं टिकट नहीं लिया, क्योंकि ये अपने लाइफ में कभी टिकट नहीं लिया था, कभी टिकट लेता नहीं, क्योंकि चोर था ये तो टिकट नहीं लेता था। तो ऐसा ये बताता है। तो उसके बाद जब फिर ये कुछ थॉट किया वहां पे, अभी जब वो जो लखनऊ की ट्रेन थी जाने वाली थी, वो अभी बस रन ही करने वाली थी, धीरे धीरे चल रही थी। तो इसके मन में कुछ थॉट आए, कुछ विचार आए, वही सोच के रुक गया। और ये स्टोरी में बताता है कि मैं वो थॉट शेयर नहीं करना चाहता, वो थॉट बताता नहीं है ये कि किस कारण से ये रुक गया, बट ये वहां पे रुक जाता है कुछ चीजें सोचकर। और फिर वहां बताता है बहुत वीरान स्टेशन था, जब गाड़ी चली गई, वो ट्रेन चली गई, तो मैं अकेले था और लाइट डिजलिंग हो रही थी। वही नवंबर का अर्लियर नवंबर था, हल्की ठंड पड़ रही थी। तो ये बताता है कि वहां पे जो है ठंड एकदम बिटरली कोल्ड, नवंबर का अर्लियर महीने बिटरली कोल्ड थी, कड़क ठंड थी। उसके बाद लाइट डिजलिंग, हल्की बारिश होने लगी, वहां अकेले था स्टेशन पे। फिर वहां से अपने आप कुछ टाइम बाद मैदान में पाता है। मैदान से वो, क्योंकि अब वहां काफी चीजें थॉट करता है कि मैं अब अनिल को चीट कर लिया हूँ, चोरी कर लिया हूँ, तो मैं अब वहां नहीं जा पाऊंगा। फिर काफी चीजें ऐसे सोचता है, तो वो धीरे धीरे जाता रहता है और सोचता है। अब ये बताता है कि अपने लाइफ में मैंने इस शॉर्ट टर्म चोरी में, छोटी सी जो लाइफ थी चोर की, उसमें बताता है ये कि मैं लोगों का फेस रीड करना आ गया था मुझे। लोगों का फेस रीड करना, मैं लोगों को पढ़ लेता था कि इनके चेहरे पे क्या है, मतलब क्या फील कर रहे हैं, अंदर से क्या सोच रहे हैं। तो जब ये बताता है कि जो रिच पर्सन होते हैं वो एंग्री शो करते हैं, जब उनका कोई सामान गुम हो जाता है तो वो एंग्री हो जाते हैं। और जो ग्रीडी पर्सन होते हैं, लालची व्यक्ति, उनके चेहरे पे फियर होता है। और जो पुअर व्यक्ति होते हैं वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कोई चीज, अगर चोरी हो गई तो हो गई। तो ऐसा ये बताता है कि फेस रीडर भी हुआ करता है, क्योंकि अब जो किसी भी, क्या कहते हैं, जैसे अगर अब ये बच्चा था ही छोटा, इसके पास आगे पीछे कोई था नहीं, इसकी फैमिली नहीं थी, तो ये चोरी करता था शुरू से। तो अगर ये कुछ खोया है तो कुछ पाया था, ये फेस रीड करना सीख लिया था। तो ये ऐसा बताता है। तो फिर बाद में ये सारी सिचुएशन, जब वो सब सोचने के बाद फिर सोचता है कि मैं अब अनिल को चीट कर लिया हूँ, अब मैं कैसे जाऊँ, अब तो मैं सेंटेंसेस भी नहीं लिखना सीख पाऊंगा, काफ़ी मतलब अपना नंबर ऐड करना सीख पाऊंगा, ये सारी चीज़ें सोचता है। फिर काफ़ी चीज़ें सोचने के बाद बहुत गिल्ट फील करता है। फिर फाइनली ये डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने से पहले ये घंटा घर के पास पहुंचता है, वहां पे देखता है मिडनाइट हो रहे थे, लगभग 12 बज रहे थे। तो वो जो सर्च करता है, नोट के बंडल को सर्च करता है, तो वो देखता है वेट हो गए थे, गीले हो गए थे। तो फिर बाद में यही सारी चीजें, मतलब सब कुछ सोचने के बाद, सारी बातें रखने के बाद, सोचने के बाद में ये चला जाता है। मतलब रात खत्म होने वाली ही थी, बताता है कि रात खत्म होने वाली ही थी, मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं फिर से वहां जाऊंगा अनिल के पास। तो ये अनिल के पास गया और एक बार सिचुएशन को देखा वहां पे, और उसके बाद वो देखा कि अभी जग रहा है कि नहीं जग रहा है, उसकी सांसों को, मतलब सांसों को फील किया। और फिर बाद में ये देखता है कि जग नहीं रहा, उसके मैट्रेस को उठाता है, उसके कॉर्नर को देखता है और उठा के नोट के बंडल को नीचे डाल देता है। तो आके अपने आप बालकनी में सो जाता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपराध में जगह ही था, नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेट उठता है, बताते हैं। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब लेट उठता है तो तब देखता है कि अनिल एक टी बना के उसके पास लेके आता है, चाय बना के, और
50 का नोट एक अंगुलियों में दबा के उसे देता है, क्योंकि अब वो देता है उसे तो सिनेमा उनेमा देखने के लिए और सब अपने लिए शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, तो उसे देता है। तो वो अब बताता है, अब थोड़ा सा इसका हट जो है सैंक कर जाता है, दिल पसीज जाता है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई, ऐसा कुछ ये सारी चीजें सोचता है उस समय। और फिर इसको ये भी पता था कि अनिल को पता है कि मैं चोरी किया हूं, फिर लेकिन अनिल शो नहीं करता है। फिर ये बताता है जो थीफ है कि मुझे जब 50 का नोट देता है, फिर कहता है कि अब आइए हम लोग मतलब सेंटेंसेस फिर से सीखेंगे, और मैं तुम्हें अब पैसा कल मिल गया था, पैसा तो नोटों का बंडल कल ही मिला था इसके पहले वाले स्टरडे, क्योंकि वो उसके रात वाले दिन चोरी किया था ना। तो बताता है अनिल कि पैसा हमें मिल गया, तुम्हें रेगुलर वे पे मैं पे करूंगा। तो उसके बाद फिर ये कहता है कि चलो हम सेंटेंसेस लिखना सीखते हैं आगे। फिर ये थीफ जो है बताता है कि अनिल को पता था कि मैं चोरी किया हूं, बट उसके लिप्स और फेस से शो नहीं कर रहा था। फिर फाइनली जब वो उसे एक अपीलिंग स्माइल देता है, वो बताता है कि स्वयं से निकल जाता है, जैसे अपने आप स्वयं से मतलब मुस्कुराता है। फिर बाद में यहीं पे जो चैप्टर है एंड हो जाता है। और फिर इस चैप्टर से बस हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई भी व्यक्ति है, अगर जैसे किसी भी के साथ बिहेवियर अच्छा हो किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि अनिल का बिहेवियर इसके साथ बहुत ही अच्छा था, ये इस पर ट्रस्ट करता था, तो उसके आप पर्सनालिटी को और उसके जो इसका एक तरीके से मैनिपुलेट हो गया था चोरी करने के लिए, तो आप ये चेंज हो गया बाद में, किस तरीके से चेंज हो जाता है, तो इस चैप्टर में यही बताया